जो इंद्रदेव वज्रधारी 16 कला से परिपूर्ण और श्रेष्ठतम है, वे इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें। हमसे द्वेष करने वाले पापी को वे समाप्त कर डालें। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। श्रेष्ठ इंद्रदेव की हर्षिता के लिए मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें महिमाप्रद इंद्रदेव के स्नेह के लिए यहाँ स्थापित करता हूँ। हे यजमानों, अपने प्रभुत्व से समस्त प्रकार दबाने वाले तुम्हारे दर्शनीय निवास के योग्य अन्न से हर्षित हुए इंद्रदेव को हम वंदनाओं से हर्षित करते हैं, जैसे गौ अपनी ध्वनि से बछड़े को प्रसन्नचित करती है। जो बृहत् साम अभीष्ट फल को ग्रहण कराने वाला है, उस साम को अग्नि के लिए गाओ और अग्नि से वंदना करो कि हे अग्नि, तुम्हारे द्वारा महान धन की प्राप्ति होती है। जैसे ग्रह की स्वामिनी गृह के समस्त उपभोग पति को प्रदान करती है, वैसे ही तुम्हारे धन हमारे अनुगत हों। हे अग्नि, यहाँ भली भांति आओ। मैं तुम्हारे लिए वंदना रूप दूसरी वाणी को निवेदित करता हूँ। तुम इस सोम के द्वारा बढ़ोतरी के द्वारा बुद्धि को ग्रहण हो। हे अग्नि, तुम्हारी समस्त ऋतुएं हमारे इस यज्ञ को समृद्ध करें। सभी महीने हमारे इस हवि अन्न की सुरक्षा करें। संवत्सर हमारे यज्ञ को तुम्हारे लिए पुष्ट करें और हमारे अपत्य आदि की समस्त प्रकार से सुरक्षा करें। पर्वतों के निकट नदियों के संगम स्थल पर तथा अन्य शुद्ध स्थानों में अपने सावन और महान मति के द्वारा ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। पर्वतों के निकट नदियों के संगम स्थल पर तथा अन्य शुद्ध स्थानों में अपने सावन और महान मति के द्वारा ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। हे सोम, तुम्हारे रस रूप अन्न से उत्पन्न उन्नत स्वर्ग में दृढ़ महान पुत्र आदि से परिपूर्ण सुख और समृद्धिमयी यश वाले उत्कृष्ट धन को भू ग्रहण करती है। हे सोम, ऐसे तुम यश वाले धन के ज्ञाता और यज्ञ के अनुकूल हो। अतः इष्ट देव, वरुण देव और मरुदगण की संतुष्टि के लिए रस रूप होकर आहुति के योग्य हो। हे भगवान, मनुष्यों के योग्य इस समस्त धनों को ग्रहण कराओ और हम दानशील उपासक तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धनों का भली भांति उपभोग करें। हे देव, हम पराक्रमी पुत्र आदि से परिपूर्ण हों। हम गौओं और अश्वों से परिपूर्ण हों तथा अन्यत्र समस्त ऐश्वर्यों की पुष्टि हमसे हो। हमारे मनुष्यों और पशु समस्त प्रकार की पुष्टि को ग्रहण हो और देवगण समय समय पर हमें यज्ञ कर्म में दृढ़ करें। हे अग्नि, हवि की अभिलाषा करने वाली देव पत्नियों को और त्वष्टा देवता को हमारे इस यज्ञ में सोमपान करने के लिए बुलाओ। हे पत्नी व्रत निष्ठा अग्नि, हमारे यज्ञ की प्रशंसा करो। ऋतु के अधिष्ठात्री देव के युक्त इस यज्ञ में सोमपान करो और हमारे लिए रत्न आदि धनों के धारण करने वाले हो। हे ऋतुजों, द्रव्योदा अग्नि सोम पान की अभिलाषा करते हैं। अतः यजन करो और इस अनुष्ठान में निष्ठा की जगह से ऋतुओं के युक्त सोम की ओर विचरण करो। हे इंद्रदेव समक्ष रखा हुआ यह सोम तुम्हारे लिए ही दी है। तुम हमारे सम्मुख आओ और हर्षित होकर बहुत समय तक
इस सोम की सुरक्षा करो। हमारे इस यज्ञ में कुशाओं पर बैठे होकर महान सोमरस को उद्रस्त करो। हे महान आवाहनीय देवांगनाओं, तुम हमारे यज्ञ घर में अपने आवास घर में रूप समान प्रस्थान करो और कुशाओं पर बैठकर परस्पर बातें करती हुई हर्षित हो। हे त्वष्टा देव, तुम देवपत्नियों के प्रस्थान पर अभिरूप अन्न का सेवन करते हुए देवों और उनकी स्त्रियों के युक्त तृप्ति को ग्रहण करो। हे सोम, तुम अपनी अत्यंत हर्षमय और सुस्वाद धारा से युक्त द्रोण कलश में प्रस्थान करो, क्योंकि तुम इंद्रदेव के पानार्थ ही निष्पन्न हुए हो। हे सोम, देवों को पान द्वारा राक्षसों का पतन करने वाले और सर्व शुभाशुभ के दृष्टा तुम ऋतुजों और यजमानों से परिपूर्ण लव और काष्ठमय सुसंस्कृत द्रोण कलश में जाते और यज्ञ जगह में जीर्ण होता हो। 27वां अध्याय। ऋषि अग्नि प्रजापति विशिष्ट हिरण्यगर्भ वृत्समद पुरीमीड अजमीड अग्निरस संयुवारपत्य वामदेव संयु भार्गव देवता अग्नि सामिधेन्य विश्वे देवा असद्यादय सूर्य यज्ञ वह्नि वायुदेव्य क्रीडादयोलिंगोत्ता स्रष्टा विद्वांस इंद्र प्रजापति परमेश्वर छंद त्रिष्टुप पंक्ति जयति जगति अनष्टुप कुफड़ी गायत्री कृति। हे अग्नि, तुम्हें प्रत्येक मास, प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक संवत्सर में ऋषिगण सत्यवाणी रूपी मंत्रों द्वारा प्रवृत्त करते हैं। ऐसे तुम अपने अद्भुत तेज के द्वारा प्रदीप्त होते हुए समस्त दिशाओं को प्रकाशमान करो। हे अग्नि, तुम दीप्तिमय होकर इस यजमान का मार्गदर्शन करो और इसे श्रेष्ठ समृद्धि ग्रहण करने का प्रयत्न करो। हे अग्नि, तुम्हारा पूजन पतन को प्राप्त न हो। तुम्हारे ऋत्विज और यजमान आदि सभी भक्त कीर्ति के भागीदार हों और अभक्त किंचित कीर्ति भी न ग्रहण कर सकें। हे अग्नि, हे ब्रह्मांड तुम्हारी आराधना करते हैं, अतः इन ब्राह्मणों के वर्ण के लिए जाने पर तुम हमारा कल्याण करने वाले हो और हमारे वैरियों का पतन करने वाले बनकर सभी के जीतने वाले बनो तथा अपने घर में हमारी सुरक्षा हेतु सतर्क रहो। हे अग्नि, इन यजमानों के धनों की बढ़ोतरी करो। अग्नि, चुनाव करने वाले याज्ञिक तुम्हारी अवज्ञा न करें। क्षत्रिय तुम्हारे लिए सुखपूर्वक अधीन में रहने के योग्य हों। तुम्हारा आराधक समाप्त न होता हुआ समस्त प्रकार की समृद्धि में विद्यमान है। हे महान गुण वाले अग्निदेव, तुम क्षत्रिय यजमान के युक्त यज्ञ कर्म न प्रारंभ करो। सूर्य से सुसंगत होते हुए तुम यजमान के करने योग्य यज्ञ को संपन्न करो। हे अग्नि, तुम समान जन्म वालों के बीच रहते हो। सम्राटों के द्वारा आवाहन किए जाने योग्य तुम हमारे यज्ञ में प्रज्वलित हो। हे अग्नि, तुम हत्या, अपराधियों, अतिक्रमण करने वालों, दुराचार में
प्रवृत्त और चंचल हृदय वालों को अधीन करते हुए तथा लोभी जनों को बहिष्कृत कर पापों को नष्ट करो। फिर हे अग्नि, हमको वीर पुत्रादि परिपूर्ण महान धनों को दो। हे अग्नि, अपराजेय, सर्वज्ञ, अच्युत और विराट तथा श्रेष्ठ शक्ति वाले छात्र धर्म के पालक, तुम हमारे इस कर्म में लगो और हमारी समस्त आशाओं को पुष्ट करो। तुम हमारे संपूर्ण भयों को दूर करते हुए शांत भाव से हमारा पोषण और समस्त प्रकार की समृद्धि करो। हे बृहस्पति, हे सविता देव, इस यजमान को कर्म में प्रेरित करो। शिक्षित होते हुए भी इसमें अधिक शिक्षित बनाओ। श्रेष्ठ सौभाग्य के लिए इसकी समृद्धि करो। विश्व देवा भी इसके सहायक हों। हे बृहस्पति, परलोक विचरण के भय से और यजमान के डर से तथा इस जन्म और पूर्व जन्म के श्राप से हमको स्वतंत्र करो। हे अग्नि, देवों के वैद्य अश्विद्वय शुभ कर्मों के करने वाले इस यजमान को मृत्यु भय से मुक्त करो। अंधकार परिपूर्ण इस जगत के परे महान स्वर्गलोक को देखते हुए और सूर्यलोक के दर्शन करते हुए हम महान स्वरूप को ग्रहण हुए। यजमानों द्वारा प्रकट किए जाने वाले इस महान मुख वाले अग्नि को समिधाएं ऊर्ध्व विचरण करती हैं तथा शुभ्र प्रकाश वाली उनकी रश्मियाँ भी ऊर्ध्वगामिनी होती हैं। जलों के पात्र, अविनाशी, प्राणवान, सभी के जानने वाले देवों में महान अग्नि मधुर घृत के द्वारा यज्ञ के महान मार्ग को संचित करें। हे अग्नि, देवों के आराधक ऋतुजों से बंधित होते हुए सुंदर कार्य वाले तेजस्वी सविता रूप तुम सभी के द्वारा वर्ण किए जाने के योग्य हो। तुम इस यज्ञ को मधुर घृत के द्वारा विद्यमान करते हो। ज्ञान के द्वारा वंदना और यज्ञ के निर्वाहक यह अधर्यु यज्ञ के यत्न में वर्तमान होकर घृत और हवि अन्न युक्त अग्नि के से सम्मुख विचरण करता है। वह अधर्यु यज्ञ कार्य में विद्यमान होकर चैतन्य प्रद और महान धनों के प्रदान करने वाले अग्नि की समृद्धि की आराधना करता है। वही अधर्यु इस हर्षितामय हवियों का हवन करे। इस अग्नि की अनुगामिनी दिन रात जो स्वर्ग में स्थित है, वे दोनों हमारे इस सरल और महान यज्ञ को गार्हपत्य जगह जगह में स्थित अग्नि में से संगति करे। दिव्य होता अग्नि और वायु हमारे महान यज्ञ का संपादन करें। हमारा यज्ञ और अग्नि की लपटों दूर विचरण करने वाली और महान हो। अत्यंत महिमा वाली वंदना को ग्रहण हुई ईड़ा, सरस्वती और भारती देवियाँ हमारे इस तुषार रूप आसन रूप पर आकर बैठे हों। तो अष्टादेव उस अत्यंत महान सामर्थ्य वाले धन को शीघ्र ग्रहण कर हमारे अंक में छोड़ें। कल्याणमय अग्निदेव हवियों का संस्कार करने वाले, हे वनस्पति, तुम श्रुवादि रूप होकर महान हवियों का होम करो। हे अग्नि, तुम सर्वज्ञ हो। इस सभी हवि को इंद्रदेव के लिए ग्रहण कराओ। विश्व देवा हमारी हवियों का सेवन करें। महान मति वाले न्यूत नामक अश्वों को शरण के योग्य वायु पुष्ट अन्न और धन की बढ़ोतरी करने वाले अश्वों से कार्य करते हैं और वे अश्ववायु के लिए स्थित होते हैं। इस प्रकार वायु के अश्वारूढ़ होने पर समस्त ऋत्विज महान संतान प्राप्ति वाले कार्यों को करते हैं। जिस वायु को धावा धरा ने जल रूप धन के लिए प्रकट किया, ब्रह्म शक्ति रूप अद्भुत
वाणी ने महान धन हेतु जिस देव को धारण किया, उस वायुदेव को धनों का धारण करने वाला होने से उनके नियुक्त नामक अश्व वहन करते हैं। जब हिरण्यगर्भ रूपी रूपधारी अग्नि को प्रकट करते हुए श्रेष्ठ जलचर सब जगत में विद्यमान हुए, तब उस गर्भ से देवों की आत्मा प्रकट हुई। उस प्रजापति रूप एक आत्म ब्रह्म के लिए हवि का विधान रचे हैं। जिस ब्रह्म ने अपनी महिमा के द्वारा कुशल प्रजापति को धारण करने वाले और यज्ञ करने वाली प्रजा को रचित करने वाले जलों को समस्त ओर से देखा, जो ब्रह्म देवों में एकमात्र ही स्वामी हुए, उन ब्रह्म के लिए हम हवि विधान रचते हैं। हे वायो, तुम अपने जिन वस्तुओं पर सवार होकर यज्ञशाला में व्याप्त हवि देने वाले यजमान के सम्मुख जाते हो, अतः उसी वाहन द्वारा हमें सुख भोग युक्त धन को प्रदान करो तथा हमें गवादि धन भी दो। हे वायो, तुम अपने सैकड़ों और हजारों वाहनों द्वारा हमारे यज्ञ में आगमन करो और इस तृतीय सवन में संतुष्टि को ग्रहण हो। तुम अपने महान कल्याण साधनों द्वारा हमारी सुरक्षा करो। हे वायो, तुम यजमान के घर में विचरण करने वाले हो, अतः अश्व पर सवार होते ही इस जगह में आगमन करो। यह शुक्र ग्रह तुम्हारे लिए उपस्थित है। हे वायो, स्वर्ग फल प्राज्ञ यज्ञों में रस का सारभूत जो शुक्र ग्रह प्रमुख माना जाता है, उस शुक्र ग्रह को तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूँ। तुम सोमपान के लिए अपने अश्वों द्वारा यहाँ पधार आओ। हे वायो, तुम्हारे हजारों रथ हैं। अश्वों को छोड़कर सोमपान करने के लिए यहाँ आगमन करो। हे वायो, तुम्हारे हजारों रथ हैं। अश्वों को जोड़कर सोमपान करने के लिए यहाँ आगमन करो। हे वायो, तुम आत्मरूप ऐश्वर्य वाले हो। तुम 1, 2, 3, 10, 20 या 30 अश्वों के द्वारा जिन यज्ञ पात्रों को धारण करते हो, उन्हें इस यज्ञ में छोड़ो। हे वायो, तुम सत्य के स्वामी, त्वष्टा के जमाता और दिव्य रूप वाले हो। तुम हमारी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण और पोषण की इच्छा करते हो। हे पराक्रमी इंद्रदेव, तुम इस जगत में स्वामी, सर्वदर्शी तथा स्थावर प्राणधारियों के अधीश्वर हो। हम तुम्हारे अभिमुख होकर वंदना करते हैं। जैसे बिना तू ही गौ बछड़ों को चाहती है, वैसे ही हम तुमसे पुष्टि को चाहते हैं। हे धनेश्वर इंद्रदेव, तुम्हारे रूप समान कोई और नहीं होगा। कोई रचित भी नहीं हुआ और न वर्तमान में कोई है। अतः हम गौओं, अश्वों और हवि की इच्छा से तुम्हें आहूत करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम सत्य के पोषक हो। हम ऋतु तुम्हें अन्न लाभ के हेतु आहूत करते हैं तथा तुम्ही को वैरी खनन कर्म के लिए अश्वलाभ हेतु और दिग्विजय करने के लिए आहूत करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम दिव्य कार्य वाले वज्रधारी, अजय और समृद्ध संपन्न हो। तुम वंदना किए जाने पर हमारे लिए गौ और रथवाहक घोड़ा प्रदान करो। जैसे युद्ध को जीतने की अभिलाषा से अश्व आदि को अन्न आदि देकर संतुष्ट किया जाता है, वैसे ही हम पुष्टि को ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, तुम सदैव बढ़ोतरी करने वाले और दिव्य हो। किस कर्म को तृप्त होकर तुम हमारे मित्र रूप में सम्मुख होते हो। हे इंद्रदेव, सोम का कौन सा अंश तुम्हें हर्षित करता है? अंग हर्षित करता है। जिस अंग से हर्षित होते हुए तुम स्वर्ण आदि धनों को अपने आराधकों को प्रदान करते हो। हे इंद्र, हम सखा रूप ऋतुजों के तुम पोषक करने वाले हो। तुम इस आराधकों
की कार्य सिद्धि के लिए अनेक से रूप धारण करते हो। अनेक यज्ञों में हम अनन्य वंदनाओं के द्वारा अनन्य शक्तिशाली, अविनाशी, सर्वज्ञ और सखा समान सर्वप्रिय अग्निदेव की अधिक महिमा करते हैं। हे अग्नि, तुम अन्नों के पोषण और महान निवास के देने वाले हो। एक विशेषता वाणी द्वारा तुम हमारी सुरक्षा करो। तुम्हारी वाणी से उपस्थित किए जाने पर हमारी सुरक्षा करो। 3 वेद वाली वाणी से उपासित होकर दूसरी वाणी से उपासित किए जाने पर हमारी सुरक्षा करो। 3 वेद वाली वाणी से उपासित होकर तुम हमारी सुरक्षा करो और चौथी वाणी से भी हमारी सुरक्षा करो। हे अधर्मियों, तुम जलों के नाती अग्नि को तुष्ट करो। यह अग्निदेव हमारी अभिलाषा वाले हैं, इसलिए हमें इन्हें छवि प्रदान करना चाहते हैं। यह अग्नि हमारी भार्या, पुत्र आदि की रक्षक है। यह हमारी देह की सुरक्षा करते और अभीष्ट पूर्ण करते हैं। हे अग्नि, तुम संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर और वत्सर हो। तुम्हारे उषा आदि तथा दिन व रात्रि आदि अंग, रूप, अवयव में कल्पित हों। तुम गमन और आगमन के लिए संकोच और प्रसार करो। इस वाणी देव के युक्त अंगिरा के समान अविचलित होते हुए यहाँ विद्यमान हो। 28वां अध्याय। ऋषि बृहदुक्थों वामदेव्यः गौतमः प्रजापति अश्विनो सरस्वती देवता इंद्र रुद्र अश्विनो बृहस्पति अहोरात्रे अग्नि वाण्यः छंद तिष्ठुप जगति भक्ति सक्रिय कृति अष्टि। दिव्य होता समिधाओं के द्वारा इंद्रदेव का यजन करो। धरा के यज्ञ स्थल में अग्नि रूप से, अंतरिक्ष में विद्युत रूप से और स्वर्ग में आदित्य रूप से ही ये अग्नि दीप्तिमान होते हैं। विजेता और अत्यंत तेजस्वी इंद्रदेव घृत का पान करें और हे होता तुम उनके लिए होम करो। दिव्य होता अत्यंत तेजस्वी मनुष्यों में प्रशंसनीय तनु नपात शत्रु जेता अजय इंद्र को तृप्त करने वाली और यजमान को स्वर्ग लाभ कराने वाली अभियों के द्वारा यज्ञ करें। वे इंद्रदेव घृतपान करें और वे हे होता तुम भी इंद्रदेव के लिए यज्ञ करो। दिव्य होता प्रयाज देवता युक्त वेद मंत्र रूप पाणी द्वारा वंदनीय और अविनाशी इंद्रदेव का यज्ञ करें। देवों के रूप समान धर्म वाले वज्रधारी शत्रु नगर विध्वंसक देव घृतपान द्वारा तुष्ट हों। हे होता तुम भी यज्ञ करो। दिव्य होता के हितैषी और शेषन समर्थ इंद्रदेव को कुशाओं पर विराजमान कर उनकी अर्चना की। एक समान कर्म वाले वसुगण, रुद्रगण और आदित्यों के संग कुशा पर विराजमान होकर हे इंद्र यजमान करें। हे मनुष्य होता तुम भी उसी प्रकार का यजन करो। दिव्य होता ने इंद्रदेव का यज्ञ किया और द्वार देव ने उनके ओज, शक्ति और साहस की बढ़ोतरी की। सुखपूर्वक जाने आने के योग्य तथा यज्ञ को समृद्ध करने वाले कपाट शेषन समर्थ इंद्रदेव के लिए खुल जाएं और इस यज्ञ में आकर घृतपान करें। हे होता इसी उद्देश्य से यजन करो। दिव्य होता ने इंद्रदेव की माँ के समान अपने दुग्धवती 2 गौओं के समान भक्त और कुशा का यजन किया। तब उन्होंने तेज के द्वारा इंद्रदेव की बढ़ोतरी की। जैसे एक बछड़े पर प्यार करने वाली 2 गौएं उसे पुष्ट करती हैं, वैसे ही वे घृतपान द्वारा पुष्ट हों।
हे होता तुम भी किसी उद्देश्य से यजन करो। दिव्य होता ने मित्र रूप वैद्य मेधावी प्रकृष्ट ज्ञानवान दिव्य होताओं का यजन किया। उन दोनों के हवि के द्वारा इंद्र की चिकित्सा इलाज किया और उनमें शक्ति स्थापित की। वे घृत का पान करें, हे होता तुम भी इसी लिए यजन करो। दिव्य होता ने औषधि रूप लोकत्रय को अग्नि वायु सूर्य इन तीन धातु कारक शीत वृष्टि और पवन कर्म वालों का तथा इंद्रदेव की स्त्री अविष्मति ईड़ा सरस्वती भारती की अर्चना की। वे घृत का पान करें, हे होता तुम भी इसी हेतु उपासना करो। दिव्य होता ने परम ऐश्वर्य वाले रोग नाशक महान उपासना के योग स्निग्ध श्री संपन्न असंख्य रूपों के कारण महान वीर्य वाले त्वष्टादेव का पूजन किया। तब त्वष्टा देवता ने इंद्रदेव में पराक्रम की स्थापना की। वे घृत का पान करें, हे होता तुम भी इसी तात्पर्य से उपासना करो। दिव्य होता ने उलूखल आदि रूप से हवि संस्कारक सैकड़ों कर्म वाले मति पूर्वक कार्य करने वाले इंद्रदेव के हितैषी बृहस्पति देव का पूजन किया। वह देव मधुर घृत से यज्ञ को सींचने और महान विचरण वाले मार्गों से मृदु घृत द्वारा यज्ञ को देवों को ग्रहण कराते हैं। वे घृत पान करें, हे होता तुम भी इसी उद्देश्य से यजन करो। स्वाकार परिपूर्ण यज्ञ किया और आज्ञा आहुति दी। मंद भाग से सोम बिंदुओं से स्वाहाकार पूर्वक प्रयाज देव की अर्चना की। हव्य संबंधी सूक्तों के द्वारा यज्ञ करें, तब हर्षित होकर घृत पाई देव घृत पान करें। हे होता तुम भी इसलिए यज्ञ करो। जहाँ महान देवता बैठे होते हैं, वहाँ ऋषियों के द्वारा वीर के समान वेदी में विशाल तथा दिन में काट कर रात्रि में संभाल कर रखे हुए वर ही इंद्रदेव को प्रबुद्ध करते हैं। जो वर ही अभिरूप ध्वनि से वरी युक्त अन्य यज्ञों को पार कर गए, वे यजमान के घर में उनकी स्थापना के लिए घृतपान करें। हे होता तुम भी इसी उद्देश्य से यज्ञ करो। देहरी कपाट आदि के संगठन रूप मजबूत होकर कपाट देव के कार्यों में इंद्रदेव की बढ़ोतरी की। यह हिंसक तरुण कुमार और सम्मुख आने वाले पशु आदि को रोकें तथा दूध वर्षा आदि को भी दूर करें। वे धन प्रदान करने के लिए पान करें। हे होता तो भी इसी उद्देश्य से अर्चना करो। महान स्नेह वाले हितैषी उषा और नक्तदेव यज्ञ के अवसर पर इंद्रदेव को आहूत करें। दिव्य प्रजा वस्तु रुद्र आदि को पूजित करें। यजमान को धन लाभ कराने और गृह में स्थित करने के लिए घृतपान करें। हे होता तुम भी इसी तात्पर्य से यज्ञ करो। सदैव स्नेह वाली तत्व को जानने वाली धन धारणा करने वाली अहोरात्र की अधिष्ठात्री दो देवियाँ इंद्रदेव की बढ़ोतरी करती हुई पाप और दुर्भाग्य को हटाती और वर्णीय धन यजमान को देती हैं। वे धन लाभ और धन स्थापन के लिए घृतमय करें। हे होता इसी तात्पर्य से तुम भी यजन करो। अन्न और जल से परिपूर्ण महान आह्वान वाली दोहन योग युक्त दोनों देवियाँ दूध के द्वारा इंद्रदेव की बढ़ोतरी करती हैं। उनमें से एक अन्न जल का वहन करती हैं और दूसरी खान पान को वहन करती हैं। यह दयावती रस वृद्धि करने वाली यजमान को वर्णीय धन प्रदान करती हैं। अतः धन प्राप्ति और स्थिति के लिए घृतपान करें। हे होता इसलिए तुम भी यजन करो।